हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल सेपरेबल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल जो था वो मेथड पहला मेथड था टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का। ठीक है, तो अब हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी मैंने नंबरिंग वहां लिखा होगा वेरिएबल सेपरेबल उसके अकॉर्डिंग तुम लिख लेना। ठीक है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, homogeneous differential equations। homogeneous differential equation तो क्या होता है homogeneous differential equation? the equation of the form dy by dx is equals to p of x comma y upon q of x comma y। The equation of the form dy by dx is equals to p upon q is said to be homogeneous differential equation, is said to be homogeneous differential equation, is said to be homogeneous differential equation if p of x comma y and q of x comma y are is said to be homogeneous differential equation if p and q are homogeneous functions, if p and q are homogeneous functions of same degree। ठीक है, if p and q are homogeneous functions of same degree। ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे पहले होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले तुमको होमोजेनस फंक्शन पता होना चाहिए क्या। ठीक है ना, और उसका डिग्री क्या होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, तो नोट कर लो पहले इसको, फिर हम लोग बात करते हैं होमोजेनस फंक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होमोजेनस फंक्शंस। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। देखो सिंपल सा होमोजेनियस फंक्शन मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें। सपोज करो एक फंक्शन है p of x y, से 2xy plus x square plus y। मान ये इक्वेशन लिखा हुआ 2xy plus x square plus y square। ठीक है, ठीक है, तो ये होमोजेनस फंक्शन है या नहीं है ये हम कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, मैं यहाँ से यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसके पावर में क्या है, वेरिएबल क्या है x और y, उसके पावर में क्या है 1 and 1, तो नेट पावर यहाँ पे वेरिएबल पे कितना हो गया 2। ठीक है, ऐसे इसमें देखो इसमें वेरिएबल पे नेट पावर कितना है 2, यहाँ पे वेरिएबल पे नेट पावर कितना है 2, मतलब सारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल का नेट पावर कितना है 2, दैट इज सेम है इसमें भी इसमें भी इसमें भी। यदि ऐसा है तो ये एक होमोजेनस फंक्शन है। ठीक है, और इसका डिग्री क्या है, तो जो पावर तुम्हें सब में सेम दिख रहा है ना, वही इसका बेसिकली डिग्री। ठीक है, ये तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दिया बिना कुछ किए। ठीक है, कि सब में पावर जो वेरिएबल है उसके पावर में क्या टर्म है, मतलब पावर में क्या है उसको ऐड कर लो। यदि सारे टर्म उसमें सेम आ रहा है मतलब ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वो जो सेम टर्म आ रहा है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट होमोजेनस फंक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया ओरली देखने का तरीका। यदि मुझे चेक करना है मैथमेटिकली, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
यदि तुमको होमोजेनस फंक्शन मैथमेटिकली चेक करना तो क्या करो तुम, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दो, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो। ठीक है, मैं दो वेरिएबल के टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूं, इस 3 4 सब में यही रूल वैल्यू होगा। यदि मान लो 3 होता है, z की जगह लैम्डा z से रिप्लेस कर देते। ठीक है, x को इससे y को इससे, तो क्या हो जाएगा p ऑफ लैम्डा x लैम्डा y बराबर 2 टाइम्स लैम्डा x into लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर xy प्लस लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है क्या? ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको यहीं पे कर। ठीक है, तो p ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर देखो सब जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले तो 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है क्या? बस इतना ही तुम्हें सॉल्व करना है। अब यहाँ से हम सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले इतना। ठीक है, तो लैम्डा x लैम्डा y से जब हम रिप्लेस किए और उसको सिंपलीफाई किए, यदि वापस से यही टर्म यहाँ पे आ गया, मतलब जो लैम्डा है वो यहाँ पे कहीं पे फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं पे तुमको नहीं दिख रहा, लैम्डा कहीं पे फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, लैम्डा सारा बाहर आना चाहिए और यहाँ पे एज इट इज यही टर्म होना चाहिए। यदि ऐसा है देन दिस इज होमोजेनस फंक्शन। ठीक है, देन दिस इज होमोजेनस फंक्शन। और ऐसा नहीं होता तो ये होमोजेनस फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया होमोजेनस फंक्शन, ये है। ठीक है, अब इसका डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या होता है, जो लैम्डा के टर्म्स बाहर आया उसके पावर में जो है नंबर है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट होमोजेनस फंक्शन। तो बेसिकली इसका डिग्री क्या है, लैम्डा के पावर में क्या है, तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या है। ठीक है, तो ये एक होमोजेनस फंक्शन है जिसका डिग्री 2, बस यही है, सिंपल सा, नोट कर लो। ठीक है, और मान लो मैं समझ देता हूं, से 2x³ प्लस 3x² y प्लस 3yx² सॉरी 3xy प्लस 3y। अब देखो तुम ऑर्डर चेक कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3, यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे 3, बट यहाँ पे 1 + 1, तो क्या ये होमोजेनस है? नहीं है। चेक करना है तुमको, कैसे चेक करेंगे, x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करो, तो क्या हो गया 2 λ³ x³ प्लस देखो लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, λ³ x² y आएगा प्लस 3 यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर और xy प्लस λ³ y। अब देखो तुम यहाँ पे λ³ कॉमन ही नहीं ले पाओगे, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ले लो, तो ये हो गया 2 λx³ प्लस 3 λx² y प्लस 3xy प्लस λy³। देखो यहाँ पे लैम्डा क्या एज इट इज यहाँ पे, यदि तुम लैम्डा निकाल लोगे यहाँ से यहाँ पे डिवाइड मतलब अपॉन में आ जाएगा, तो लैम्डा तुम यहाँ से हटा नहीं पाए, मतलब ये होमोजेनस फंक्शन नहीं। ठीक है, होमोजेनस फंक्शन है ही नहीं तो मैं डिग्री की बात नहीं करूँ। ठीक है क्या? आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि होमोजेनस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो ये था होमोजेनस फंक्शन। तो हम बात कर रहे थे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन अब समझते हैं क्या होता है कि dy/dx बराबर p ऑफ xy और q ऑफ xy। यदि ये भी होमोजेनस फंक्शन है, ये भी होमोजेनस फंक्शन है और दोनों होमोजेनस फंक्शन का डिग्री सेम होना चाहिए। यदि इसका डिग्री 2 है तो इसका भी डिग्री 2 होना चाहिए, इसका डिग्री 3 है तो इसका भी डिग्री 3 होना चाहिए। यदि ऐसा है और इधर dy/dx, या इसको तो मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूं,
मतलब dy बाई dx फिर इस फॉर्म का है और ये होमोजेनस फंक्शन, ये होमोजेनस फंक्शन और दोनों होमोजेनस फंक्शन सेम डिग्री का होगा, देन दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप के होमोजेनस डिफरेंशियल, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है क्या? फॉर एग्जांपल dy by dx is equals to 2x plus 3y upon 5x plus y। ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री, तो ये भी होमोजेनस फंक्शन है 1 डिग्री का, ये भी होमोजेनस फंक्शन है 1 डिग्री, तो दोनों होमोजेनस फंक्शन है, पहला कंडीशन। दूसरा, दोनों का डिग्री भी सेम है, इसलिए ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को HDD से लिख सकते हैं। ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो वो ये तरीका है। तो जब भी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि है तभी हम ये मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे जो भी मेथड पढ़ेंगे वो हम नहीं लगाते हैं, फिर हमको दूसरे मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है क्या? नोट कर लो। अब क्या प्रोसीजर है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का? ठीक है ना, क्या प्रोसीजर है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके वहां से उसका सॉल्यूशन निकालने का? ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोसीजर लिख दे रहा हूँ, प्रोसीजर टू सॉल्व होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्रोसीजर टू सॉल्व होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल से ही तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे, या चलो लिख लेते हैं dy by dx बराबर p of xy अपॉन q of xy। ये अब ये अंडरस्टूड है कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं उसी में प्रोसीजर की बात करूंगा। ठीक है ना, तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, मान लीजिए कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि फॉर्म y by x टर्म्स, या सिंपली ऐसे लिख लो, सिंप्लीफाई RHS into y by x टर्म्स। RHS जो तुमको दिख रहा है उसको तुमको y by x के टर्म में सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एंड देन सब्स्टिट्यूट y by x is equals to t। ठीक है, नोट करो पहले यहां तक, अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, simplify RHS into y by x terms and then substitute y by x at t। ठीक है, उसके बाद that is y बराबर tx, y by x बराबर t मतलब y बराबर tx। इतना काम फिक्स हो। ठीक है, अभी भी और आगे बढ़ेंगे, वो भी फिक्स स्टेप होगा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है तुमको, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या होगा, dy by dx, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, और इधर क्या लगेगा, प्रोडक्ट को। ठीक है, t भी एज ए फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, माना जाएगा, और कि t बराबर y by x। ठीक है, तो t का डिफरेंशिएशन dt by dx, तो x को एज इट इज लिख दिए तो dt by dx, प्लस t को एज इट इज, तो x का डिफरेंशिएशन dx by dx दैट इज 1, तो 1 हो गया। तो dy by dx की जगह अब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
ठीक है, तो इसको से इक्वेशन 1 पुट 1 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, एंड देन सॉल्व the original equation and it will reduce to variable separable, ठीक है। तो कोई इसको ओरिजिनल इक्वेशन पे रख के सॉल्व करना है और वो ओरिजिनल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। मे भी नहीं समझ में आया आपको, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो मैं सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो यहां तक पहले। ठीक है यहाँ तक। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, सिंपल सा, जिससे कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाए कि मुझे क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, dy by dx is equals to 3x plus 4y upon 4x minus 3y, ठीक है। 3x plus 4y upon 4x minus 3, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सबसे पहले कैसे मुझे चेक करना है कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो वही टेक्निक यूज होगा जो होमोजेनस फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो चलो मैं पहले चेक कर लेता हूं। तो dy by dx बराबर x को किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा x, y को किससे रिप्लेस करेंगे, लैम्डा y से, कर दी, ठीक है। यदि दोनों होमोजेनस फंक्शन सेम डिग्री का होगा तो जब इसको तुम सिंपलीफाई करोगे तो लैम्डा का टर्म बचना ही नहीं चाहिए, तभी सेम। ऐसे ही सोचो ना, लैम्डा यहां से उतना ही कॉमन निकलेगा जो इसका डिग्री होगा, यहां से भी उतना ही कॉमन निकलेगा जो इसका डिग्री होगा। जब दोनों का सेम डिग्री होना चाहिए तो लैम्डा कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा कॉमन ले लिए तो ये हो गया 3x plus 4y, नीचे भी लैम्डा कॉमन ले लिए तो ये हो गया 4x minus 3y, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो वापस से वही आ गया। मतलब ये क्या है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, जो गिवन क्वेश्चन है वो इस टाइप का होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा, ठीक है क्या, मिटा दे इसको। तो इससे मैंने ये चेक किया कि फंक्शन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस और नॉट, ठीक है। अब कैसे प्रोसीजर है, तो सबसे पहले जो राइट साइड है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो राइट साइड है उसमें तुमको क्या बनाना है, y by x का टर्म्स बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनेगा y by x, तो ऊपर से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिए तो ये हो गया 3 plus 4y by x, ऐसे ही नीचे से भी x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4 minus 3y by x, ये x कैंसिल हो गया, हमेशा कैंसिल, ठीक है ना। y by x का टर्म दिखने लगा राइट साइड में। अब क्या करना है, y by x को हमको t रख देना, y by x का t मतलब कि y की जगह tx, ठीक है। अब y की जगह tx रखेंगे तो dy by dx चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट कर दो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा, dy by dx बराबर प्रोडक्ट रूल t का करेंगे तो x एज इट इज, तो dt x into dt by dx प्लस t को एज इट इज तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया,
ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की जगह हम ये लिखेंगे और y बाई एक्स की जगह हम t, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, क्या नोट कर लो। तो क्या क्या किया अभी हमने, सबसे पहले चेक किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है या नहीं है। उसके बाद था होमोजेनस तो उसमें हम y बाय x का टर्म जनरेट किए, वो समझ में आना चाहिए। फिर y बाय x को t रख दिए तो y बराबर tx, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके dy बाय dx हम dt बाय dx के टर्म्स में निकाल दिए। ठीक है, तो dy बाय dx ये याद हो जाता है, dy बाय dx क्या होता है, x टाइम्स dt बाय dx प्लस t। ठीक है, तो मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा राइट साइड, या इक्वल्स टू राइट साइड वाला पार्ट 3 प्लस 4 ये t हो जाएगा, और ये 4 माइनस 3t हो जाएगा। ठीक है क्या, और dy बाय dx की जगह ये पूरा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, dy बाय dx की जगह क्या लिख देंगे, x dt बाय dx प्लस t बराबर 3 प्लस 4t अपॉन 4 माइनस 3t। इसके जगह जो हम निकाले थे वो रख दिए, और ये ले लीजिए। बस अब इसको सिंपलीफाई करना है, और ये सिंपलीफाई होकर क्या बन जाएगा, वेरिएबल सेट। तो इस t को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x dt बाय dx बराबर 3 प्लस 4t अपॉन 4 माइनस 3t, और उस t को उधर ले गए तो माइनस t। ठीक है, इसको मिटा देना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट टफ, मतलब लेंथी जाएगा, टफ नहीं होगा लेकिन लेंथी तो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4t माइनस 4t और प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3t, और ये हो जाएगा x dt बाय dx। ठीक है, और सिंपलीफाई कर लो राइट हैंड साइड को, ये कैंसिल हो गया, 3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा इधर ले आओ और dx बाय x को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3t अपॉन 3 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इधर बराबर dx बाय x। ये हो गया, तो देखो, अच्छा सॉरी यहाँ dt नहीं लिखी, तो देखो t वाला टर्म एक तरफ आ गया, x वाला टर्म एक तरफ आ गया, तो ये रिड्यूस हो गया वापस से किसमें, वेरिएबल्स का टेबल। बस इसके आगे तो पता ही है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर। ठीक है, तो ऊपर मिटा देना है, तो क्या हो जाएगा, सेपरेट कर देते हैं, है ना, सेपरेट कर दो, तो 1/3 तो बाहर लिख दो। ठीक है, 4 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये और ये माइनस 3t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, ये बराबर dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x ln mod x प्लस c। ठीक है क्या, तो ये हो गया खत्म, क्लियर। बस अब आ जाओ इसको सॉल्व कर, तो ये आसान सा इंटीग्रेशन कैसे, देखो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिए, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स t, ये हो गया 4 टाइम्स tan इनवर्स t माइनस। ठीक है, इसको z बोलो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर को मैंने z बोला तो क्या हो जाएगा 2t dt बराबर dz, तो t सॉरी t dt बराबर dz बाय 2, तो t dt के जगह dz बाय 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 3/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेसिकली dz अपॉन इसको z बोले, है ना, ये हो जाएगा। अब याद रखना z क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो ln mod x प्लस c, तो ये हो गया
1/3 4 टाइम्स tan इनवर्स t माइनस 3/2 1/z का इंटीग्रेशन ln z है ना, ln mod z, ठीक है। z क्या है 1 + t² बराबर ln mod x प्लस c। तो z को 1/3 4 टाइम्स tan इनवर्स t माइनस 3/2 ln mod z क्या है, क्या होगा mod z, तो z की जगह 1 + t² 1 + t² ब्रैकेट 1 बराबर ln mod x प्लस c, और t की जगह क्या रख देंगे y/x, है ना। फाइनल आंसर x और y में आना चाहिए, t में नहीं, तो t की जगह y/x रख देंगे। तो इसको निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 4 टाइम्स tan इनवर्स y/x माइनस 3/2 ln 1 प्लस y² ठीक है, इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस c। ये हो गया तुम्हारा फाइनल। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेके x² + y² फिर x² बाहर निकाल, वो सब सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये और सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे इसको, ठीक है। यदि और सिंपलीफाई, चलो मैं इस क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको पहले, तो ये हो जाएगा 4/3 tan इनवर्स y/x 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ln एलसीएम ले लो x² प्लस y² अपॉन x², ठीक है, बराबर ln mod x प्लस c। अब 4/3 tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 ln m माइनस ln n, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln x² प्लस y²। अब देखना ध्यान से, ये हाफ इसके साथ भी होगा और माइनस आता है ln m माइनस ln n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 ln x², और ये 2 आगे आ जाएगा यहाँ, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये चलो मॉड के अंदर लिख दो, ln mod x प्लस c, और ln mod x से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बस तो यहाँ लिख देते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4/3 tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 ln mod x² प्लस y² बराबर c। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है क्या। तो नोट कर लो यहाँ तक पहले, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या हुआ, हमने क्या क्या किया अभी तक। सबसे पहले होमोजेनस फंक्शन पता होना चाहिए। होमोजेनस फंक्शन पता है मतलब x को लैम्डा x से रिप्लेस करो, y को लैम्डा y से रिप्लेस करो। यदि सारे लैम्डा बाहर निकल जाते हैं, लैम्डा कहीं भी अंदर नहीं फंसता है, मतलब वो होमोजेनस फंक्शन है। और जो भी लैम्डा के पावर में बाहर आएगा दैट इज द डिग्री ऑफ द होमोजेनस फंक्शन, पहली चीज। उसके बाद आता है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, p dy/dx बराबर p अपॉन q, और p और q वैरी मतलब x y का फंक्शन है, ठीक है। और अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके लिए x को लैम्डा x, y को लैम्डा y से रिप्लेस करो, ठीक है। वापस से वही चेक करो कि ऊपर वाला होमोजेनस फंक्शन है या नहीं, नीचे वाला है या नहीं, और दोनों के बाहर में सेम लैम्डा के पावर में आना चाहिए। यदि दोनों मतलब जो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे तुम x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करोगे और फिर लैम्डा कॉमन लोगे तो ऊपर नीचे का लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और कहीं पे भी लैम्डा बचेगा नहीं। मतलब जो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका डिग्री क्या होता है, जीरो।
लैम्डा की पावर में कुछ भी नहीं बचा, मतलब उस होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, 0। ठीक है क्या? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, नोट भी कर सकते हो कि डिग्री ऑफ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज 0। ठीक है, पहली चीज। तो ये मुझे पता चल गया कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। यदि है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में y बाय x का फॉर्म बनाएंगे। ठीक, y बाय x को t मानेंगे, मतलब y बराबर dx, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी याद हो जाता है, क्या? dy बाय dx बराबर x टाइम्स dt बाय dx प्लस t। फिर उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सिंपलीफाई करेंगे तो वो एक वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करके तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसीजर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, आई होप तुम्हें यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x टाइम्स dy by dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टाइम्स dy by dx इज इक्वल्स टू y प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x टाइम्स dy by dx बराबर y प्लस 2 टाइम्स, यहाँ थोड़ा सा चीज 2 टाइम्स y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इस x को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, dy by dx बराबर y प्लस 2 टाइम्स y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x। देखो एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या होना चाहिए। अभी तो मैं डिफरेंस होमोजेनस वाला पार्ट पढ़ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन उसी पे होगा, बट एग्जाम में ये तो नहीं बता के आएगा कि होमोजेनस है कि क्या है। वहां तो तुम्हें सॉल्व करना है, खाली कैसे भी सॉल्व करो वो तुम्हारा है। ठीक है, तो वहां पे हम सबसे पहले अपने दिमाग को तीन ही मेथड हम पढ़ रहे हैं, एक वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनस और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले इसी तरीके से एग्जाम में भी प्रोसीड करेंगे, देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यदि उससे हो रहा है तो उससे कर लेंगे, आगे नहीं करना है। वो नहीं है तो होमोजेनस चेक करेंगे, वो उससे होगा वो कर लेंगे, यदि वो भी नहीं होगा तो जो थर्ड नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उससे देखेंगे। इन तीनों मेथड के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमारा ऑर्डर होगा सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखो ये भी वन वेरिएबल, अब यहाँ पे वन वेरिएबल नहीं, रूट के अंदर तो दो पावर है, बट बाहर निकालोगे तो एक ही पावर। तो यहाँ पे लैम्डा बाहर आया और ये भी एक ही पावर का है, मतलब इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम चेक कैसे करोगे, लैम्डा x लैम्डा y, बस यदि लाओ मैं चेक कर लूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा y प्लस 2 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन लैम्डा x। अब देखो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो लैम्डा बाहर निकलेगा, यहाँ भी लैम्डा यहाँ भी लैम्डा, कॉमन ले लोगे यहाँ भी लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोर्ड पे आएगा तुमको ये स्टेप शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हाँ ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, y बाय x का टर्म्स, तो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x कॉमन ले रहा हूँ या इससे डिवाइड कर, मतलब सेपरेट कर दो इसको, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, y बाय x प्लस 2, यहां से x स्क्वायर कॉमन लो रूट के अंदर। ठीक है, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये वाला x, और x स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x बन के, है ना। चलो एक स्टेप और कर देते हैं। ठीक है, इसको तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर y बाय x प्लस 2 टाइम्स, ये x बाहर निकलेगा तो x अपॉन x और अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया।
बस ये x कैंसिल हो, देखो यहाँ भी y बाय x, यहाँ भी y x का फुल बन गया y x का टर्म, ठीक है, हमेशा बनेगा। y बाय x को t बोले तो अब ये सब फिक्स स्टेप है। dy बाय dx क्या आएगा, एकदम आंख बंद करो और लिख दो क्या, x टाइम्स dt बाय dx प्लस t, इसको उठा के यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स dt बाय dx प्लस t, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये t प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट t स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है, मिटा दो इसको। ये t से ये t कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो dt अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये इधर आ गया, और dx बाय x, ये हो गया, ठीक है, मिटा दो। तो बस इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन ln mod x प्लस c, ठीक है, और इसका 1/2 तो कांस्टेंट है, 1 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या होगा ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बस। अब t की जगह क्या रख दोगे, y बाय x, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, फिर सेपरेट, तो वो सब काम अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैं फाइनल आंसर यहाँ तक पहुँचा दिया, और ये सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx बराबर x स्क्वायर प्लस xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, dy by dx बराबर x स्क्वायर प्लस xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन, तो फिर से देखो यहाँ भी पावर 2, 1 प्लस 1 पावर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये भी होमोजेनियस फंक्शन, ये भी होमोजेनियस फंक्शन, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y बाय x का टर्म, तो y बाय x बनाने के लिए x स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, ले लो, 1 प्लस xy अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ भी कॉमन लेंगे, 1 प्लस y स्क्वायर बाय x, ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा dy बाय dx बराबर 1 प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो y बाय x, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लो। अब क्या करेंगे, y बाय x बराबर t, तो y बराबर dx, तो dy बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, वही x टाइम्स dt बाय dx प्लस t, इसको यहाँ रख दो, ठीक है, तो आगे यहाँ रख देना, x टाइम्स dt बाय dx प्लस t बराबर 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है क्या, हो गया। अब इन सबको मिटा दो और सिंपलीफाई कर दो, ये रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, तो t को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x टाइम्स dt बाय dx बराबर 1 प्लस t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t, एलसीएम ले लो, 1 प्लस t माइनस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी, टी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी क्यूब
वो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, इनटू dt बराबर dx अपॉन x। बस अब क्या करना है मुझे, दोनों तरफ इंटीग्रेट। नोट कर लो यहाँ तक, इसको मिटा, ठीक है। सेपरेट कर दो इसको, 1/1 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी क्यूब dt, ठीक है, बराबर ln mod x प्लस c, ठीक है। तो देखो ये पार्ट, इसको z बोलो तो क्या होगा, 1 माइनस टी क्यूब बराबर z। तो देखो माइनस 3t स्क्वायर dt बराबर dz, टी स्क्वायर dt बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 dz, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं पहले इसको इधर यहाँ सॉल्व कर देना, माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 1/z और ये dz, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 ln mod z, अब z की जगह 1 माइनस d, ठीक है यहाँ तक। तो माइनस 1/3, तो ये हो गया माइनस 1/3 ln z और z है 1 माइनस d बराबर ln mod x, ये हो गया। ठीक है, और इसको कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका तो जो मुझे दिखता है क्या, इसको फैक्टराइज करो और पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरीके से। या यदि यहाँ पे मैं टी स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं, देखो मैं थोड़ा सा इसको मैं बता रहा हूँ डिफरेंट में भी, ठीक है। मैं न्यूमरेटर में क्या लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा, ठीक वही है, पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाओगे तो कुछ इसी टाइप का आएगा शायद, ठीक है ना। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया और ये 1 आ गया। अब सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी क्यूब माइनस, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी, ये भी टी और ये भी, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वही है ना, तो मैं इसको दिस प्लस दिस 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, आया ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ में आया या नहीं। यही चीज यहाँ पे भी है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो ये 2 टाइम्स दिस हो गया, तो 2 को मैं यहाँ पे, मतलब मैं इसको पहले सॉल्व कर चुका था, अब इसको फिर से सॉल्व कर, 2 टाइम इसमें इसी के साथ प्लग कर दिया, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो लेंदी है, ठीक है ना, क्या फैक्टराइज सबसे पहले, तो ये सब सॉल्व हो गया है, अब से मुझे इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं बोर्ड खाली कर लूंगा, ठीक है। तो चलो क्या यहाँ लिख लेते हैं, 2/3 ln 1 माइनस टी क्यूब बराबर ln mod x प्लस c, ये ठीक है, ये इतना पार्ट खत्म, और यहाँ पे अच्छा माइनस साइन है ना, तो माइनस इस पर माइनस है, तो इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, और नीचे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 माइनस टी 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया क्वेश्चन, 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर, ये है क्वेश्चन, मुझे इसको सॉल्व करना है बस। तो ये क्या है, लीनियर अपॉन